नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 एकादशा पाठा अमरवाणी संस्कृत भाषा पाठ 11 अमरवाणी संस्कृत भाषा। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है पुराणानि सन्ति अष्टादश, पुराण 18 हैं। दूसरा है आदिकवि अस्ति वाल्मीकि, आदिकवि वाल्मीकि जी हैं। तीसरा है भारतीय भाषायाम जननी का संस्कृत भाषा, भारतीय भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा। प्रश्न क्रमांक चौथा है प्राचीन वेद ऋग्वेद, प्राचीन वेद ऋग्वेद है। पांचवा है संगणकाय संस्कृत भाषाया उपयोगिता उद्घोषिता अस्मिन् वाक्ये संस्कृतस्य महत्वं दृश्यते वैज्ञानिक महत्वम, इस वाक्य में वैज्ञानिक महत्व दिखाई देता है। रिक्त स्थानानि पूरयत्, रिक्त स्थान भरिए। जगद्गुरु अस्य विग्रहस्य समस्त पदम जगतः गुरु अस्य विग्रहस्य समस्त पदम जगद्गुरु अस्ति, जगत के गुरु इस पद का समस्त पद जगत गुरु है। एकताया आधारा संस्कृत भाषा, एकता का आधार संस्कृत भाषा है। षोडश संस्काराः भवन्ति, 16 संस्कार होते हैं। संस्कृत भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः, संस्कृत भाषा के प्रयास के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। रामायण ग्रंथस्य लेखकः वाल्मीकि अस्ति, रामायण ग्रंथ के लेखक वाल्मीकि जी हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत कति पुरुषार्था, कितने पुरुषार्थ हैं? चत्वारः, 4। चतुर्वेदेषु प्रथमा वेदा कः, 4 वेदों में पहला वेद क्या है? ऋग्वेदः। 13वां संगणकाय कस्याः भाषायाः उपयोगिता समीचीना अस्ति, कंप्यूटर के लिए कौन सी भाषा की उपयोगिता समुचित है? संस्कृत भाषायाः। आज ये सिद्ध कर दिया गया है कि अगर कंप्यूटर में संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाए तो वो एकदम त्रुटि रहित या त्रुटि। मत्तूर ग्रामः कस्मिन् प्रदेशे अस्ति? मध्य प्रदेशे। एक वाक्येन उत्तरम लिखत संस्कृत भाषायाः आदिकवि का अस्ति, संस्कृत भाषायाः आदिकवि वाल्मीकि अस्ति, संस्कृत भाषा के सबसे पहले कवि वाल्मीकि जी हैं। कस्याः भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः, कौन सी भाषा के प्रचार के लिए प्रयास करना चाहिए? संस्कृत भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः, संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। उपनिषदः कति संख्या संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनम कदा भवति, संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब होता है? श्रवण मासस्य द्वादशीया भाद्रपद मासस्य तृतीया पर्यंतम संस्कृत सप्ताह भवति, श्रावण महीने के द्वादशी से लेकर भाद्रपद मास की तृतीया तक संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है। दीर्घ उत्तरम लिखत, दीर्घ उत्तर लिखिए। प्राचीना पंच वैज्ञानिका नाम नामानि लिखत, प्राचीन 5 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। प्राचीन वैज्ञानिका सन्ति पाणिनि पतंजलि कणाद आर्यभट्ट वराह मिहिर आदयः, प्राचीन वैज्ञानिकों में से है पाणिनि पतंजलि कणाद आर्यभट्ट और वराह मिहिर आदि, ये 5 प्राचीन वैज्ञानिक हैं। चतुर्वेदानाम नामानि लिखत, 4 वेदों के नाम लिखिए। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः और अथर्ववेदः, ये आपके चारों क्रमशः वेद हैं। ऋग यजु साम अथर्व भी इनको संक्षेप में कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां है अधोलिखितांकान संस्कृत शब्देषु लिखत, नीचे लिखे हुए जो अंक हैं उनको संस्कृत शब्दों में लिखिए। एकादशः, षोडशः, षड्, अष्टादशः, विंशतिः। वेदांगानि कानि नामानि लिखत, वेदांग कौन कौन से उनके नाम लिखो। निरुक्तम छंदः व्याकरण, निरुक्तम छंदः, इसमें करना है ज्योतिषा इति षड वेदांगानि, यह 6 वेदांग है। शिक्षा कल व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ये 6 वेदांग। संस्कृत भाषायाः प्रचारार्थं किं किं कर्तुं शक्यते स्वविचारं प्रकटयत, संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को प्रकट कीजिए। तो एक क्रमशः हम तीनों नंबर के विचार लिख सकते हैं, आपके भी मन में जो हों आप